हमसे घुमा फिरा के एक ही शब्द, एक ही सवाल का जवाब पूछते आए हैं। कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में। जैसे कि आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। फिर उसके बाद आप हमसे दूसरे दिन पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो बात ये हुई आपकी कर्म, बौद्ध, कर्म तर्क, कर्म का अर्थ और कर्म योग, इन सब के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। हाँ, ये है कि वेदों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार और वेदांत जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, उसके अनुसार मैंने कर्म योग की जानकारी अभी तक नहीं दी है शायद। तो वेदांत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेदांत में सिर्फ एक ऊर्जा के बारे में दिया है, जिसको पढ़ के बहुत सारे वेद, बहुत सारे ग्रंथ, रामायण, गीता, पुराण, ये सब निकले हुए हैं। मतलब उपनिषद वगैरह भी सब के सब ये सब बाद में आए हैं। वेदांत से पुराना कुछ है ही नहीं। और कर्मयोग की बात अगर कहें तो शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे कई जगह दिया है, कई लोग बोलते भी हैं, उनको जानकारी नहीं है। जन्म कहते हैं कि भाई इंसान का एक ही बार मिलता है, लेकिन मिलता तो एक ही बार है, लेकिन इंसान के 3 जन्म होते हैं। और वो भी इंसान को उन्हीं के कर्म द्वारा ही जन्म मिलता है। पहला जन्म इंसान का होता है पुरुष में, दूसरा होता है महिला में, और तीसरा होता है किन्नर में। तो ये जो वेद है, वेद के अनुसार उसमें ये जन्म इसलिए होते हैं, जैसे मान लेते हैं किन्नर अपन देखते हैं पहले तो, कि किस कर्म के कारण किन्नर का जन्म होता है। किन्नर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किन्नर क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उनका जो भी है, मतलब जो प्रथाएं हैं उनकी, जो उनके नियम हैं कि अगर मर जाते हैं तो रात में किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे ही दफना देते हैं, रोते नहीं हैं। तो ये सब, ये भी इनकी पुरानी बताई हुई सिर्फ एक झूठी प्रथाएं हैं, जिनको लेकर चलते हैं। बाकी मरने के बाद कुछ भी आप करो, या तो दफना दो या उसको जला दो, उसके अलावा कोई और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसका कोई अर्थ है, कुछ भी नहीं है। जो आजकल हम लोग करते हैं ना कि भाई ख़त्म हो गए तो अब 2 दिन बाद उनकी वो राख उठाना है, फिर 13 दिन बाद तिरवी करना है, फिर उसके बाद सालों साल लगे रहते हैं मिलाना पूजना। ये सब ब्राह्मण द्वारा रचाई गई, सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए। ये सिर्फ पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं कि इसमें ऐसी शांति मिलती है, इसमें वैसी शांति मिलती है। भाई जिंदा रहे तो उनको अपन ने कुछ किया नहीं। मरने के बाद तुम कितना कुछ कर लोगे, वो निकल गई, वो ख़त्म हो गया, अब वो कहीं नहीं है। वो ना उनकी आत्मा है, ना उनकी आत्मा वगैरह कुछ होता ही नहीं है। शरीर में सिर्फ एक चेतना है, जो सिर्फ आत्मा बताई जाती है कि तुम्हारी आत्मा है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। और वेदांत में सिर्फ चेतना के बारे में दिया गया है, सिर्फ चेतना के बारे में कि तुम हो ही नहीं। और कर्म योग ऐसा है कि किन्नर का जन्म क्यों होता है, तो पहला जन्म तो पुरुष का होता है, दूसरा महिला का होता है, तीसरा होता है किन्नर का। अब महिला का जब जो जन्म होता है, तो महिलाओं के कर्म अनुसार उनको किन्नर का ही जन्म मिलता है। वो उनके कर्म ऐसे होते हैं जैसे वैश्य वृत्ति के की जाति के लोग हो गए हैं, और जो जिनका काम ही वही है, जिनकी मतलब धंधा ही है वैश्यापन। तो इनमें भी कई तरह के किन्नरों का जन्म होता है। इसमें देखा होगा पुरुष महिला में इतना नहीं होता जितना किन्नरों में होता है, कि किन्नर ज़्यादातर गूंगे पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, या बहरे पैदा होते हैं।
ये जो महिला पुरुष में प्रकृति की जो 3 शक्तियाँ दी जाती हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ के जो 3 त्रिशक्ति मिलती हैं, बोलने की, सुनने की और देखने की, कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो वो पूरी वाइब्रेशन हमारी प्रकृति से मिलते हुए ब्रह्मांड को जाती है। तो वैसे ही अपने पास वो चीज़ पलट कर भी आती है। ये एक कर्म योग का सिद्धांत है। और दूसरी चीज़ ये है कि किन्नर अंधे पैदा क्यों होते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, उनका काम होता है सिर्फ एक वेश्यापन का। कई प्रकार की वेश्या होती हैं जिनको मालूम है कि हम वैश्य हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो उनकी एक दुकान चल रही है, वो भी किन्नर होते हैं। दूसरी महिलाएं होती हैं कि उनको सिर्फ मालूम है कि हम एक वैश्य की नौकरी करते हैं, बाकी जानकारी किसी को नहीं है, ना उनके रिलेटिव को, ना उनके मतलब कई रिलेशन होते हैं, किसी को पता नहीं है, किसी और भनक सबको रहती है। क्या है, कहीं ना कहीं ये उनके माहौल का, उनके संगति का, उनके वातावरण का जो रहता है ना फैलाव, वो उनको ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, वो उनको पता ही रहता है, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। और फिर कई लोग होते हैं कि भाई रहने तो क्या करना है। तो ये जो वैश्यापन होता है कि हमें सिर्फ उसके साथ टाइम बिताना है, या पैसे खींचना है, या कुछ भी करना है अपने फ़ायदे के लिए, तो ये होते हैं अंधे किन्नर का जन्म होता है इनका। और इनका जन्म का भी बताया है कि करीब 46 के आसपास होता है, 45 और 48 के आसपास होता है इनकी एज होती है। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं किन्नर लोग भी। और जो अंधे बन के जो मतलब जिनके बताया हमने, ये इनका बहुत ही ज़्यादा जो 46 साल तक, 48 साल तक जीवित रहते हैं अंधे बन के किन्नर, वो इतना दुखदाई होता है कि वो सिर्फ ऊपर वाले के अलावा किसी को दोष देता ही नहीं है कि हमारी किस्मत ख़राब है या भगवान हमारा ये वो। बाकी ये कर्म है, वो तुम अपने आप को फ़िलहाल में जान रहे हो, लेकिन तुमने पहले क्या किया है। कहते हैं ना कि भाई अमर भगवानों को बता दिया कि भगवान अमर हैं, या देवियों में बता दिया कि काली अमर हैं, भैरव अमर हैं। अमर अमर अपन भी हैं। अपन ऐसे अमर हैं कि भाई हम अपने कपड़े धो के डाल देते हैं, तो ऐसे अपनी आत्मा भी धुलती है पुराने शरीरों से। आत्मा मरती ही नहीं है कभी, ना तो उसका जन्म होता है, ना वो आत्मा मरती है, कुछ नहीं होता है। बस तुम आत्मा तुम्हारे शरीर में है, जो चेतना तुम्हारे शरीर में है, उसको तुम कैसा बना रहे हो, कैसा ढाल रहे हो, वो तुमको दिया है। आज तुमको एक जोड़ी कपड़े दे दिए जाएं, ये नॉर्मली चीज़ है, ये कपड़े दे दिए जाएं, एक जोड़ी नए कपड़े दे दें, और उसको अब वो कपड़े आपको कब तक चलाना है, कैसे चलाना है, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही वो शरीर भी आपको मिला है, तो वो शरीर के साथ आप क्या कैसा कर सकते हैं, उस हिसाब से उसी कर्म द्वारा तुम्हें अगला जन्म भी वही शरीर का मिलेगा। ऐसा होता है अंधा जो मतलब अंधेपन का जो नाटक करते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, और फिर वो करता वैसा ही है, तो उनकी ज़िंदगी वैसी ही ख़त्म, शरीर ख़त्म हो जाता है, फिर उनको वैसे ही शरीर मिलता है। तो फिर अब तुम ना तो तुम पुरुष में रहे, ना तुम महिला में रहे हो, जो तुमने सबको बिल्कुल अंधेपन में रखा, तो अब तुम्हें आंखें भी नहीं दी जाएंगी। ये कर्मयोग कहता है। तो 46-48 के आसपास उनका वो फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद फिर अच्छा हाँ, ये जो जो हमने बताया कि 46 की एज के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये 46 का मतलब ये भी होता है कर्मयोग में कि आपका जन्म किन्नर में 46 यानी कि 46 साल तक होता रहेगा, 46 बार होगा। 46 बार, ये जो योनियाँ कहते हैं ना, 84 लाख 84 करोड़ योनियाँ, ये 46 बार आपका जन्म होता है किन्नर में। फिर उसके बाद आप उस किन्नर में रह के कैसा आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस हिसाब से वो तो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुमने ये कर्म किए हैं, तो अब हमें ये वाला शरीर मिलेगा ही मिलेगा। इतनी जानकारी तो तुम्हें होना ही चाहिए अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान जो जी रहे हैं,
उसकी जानकारी स्वयं को होना चाहिए। ये नॉर्मली चीज़ है कि आज मंडे है, आज हम क्या करते हैं, तो हमारे साथ ये मंडे का दिन रिपीट ज़रूर होगा। हम उस दिन अच्छा करें चाहे वैसे कुछ भी करें, वो दिन हमारा नहीं है। वो दिन प्रकृति ने हमें दिया कैसे नहीं दिया है, उसको अब हमें जीना है, तो वो हमें अपना दिन बनाना है, कैसे बनाना है। तो मंडे रिपीट होता है। और दूसरी चीज़, सर ये क्वेश्चन जो है किन्नर वाला, ये मैं बस इससे आगे मैं अगर लाइव होता, ऑफिस में होता, तो मैं और भी जानकारियाँ देता, लेकिन इसके बारे में मैं अभी इतना ही बोल पाऊँगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन बहुत सही है आपका, आंसर देने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे सकता हूँ। लेकिन किन्नर के बारे में, महिलाओं के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी अब जैसे आपने अब पुरुष का भी पूछा था कि कर्म योग में क्या होता है, जैसे मैंने ही बताया कि इंसान के 3 जन्म होते हैं, तो पुरुष में महिलाओं का ऐसा होता है कि जन्म ऐसा होता है, जैसे महिलाएं भी कई प्रकार की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। और बुरी महिलाओं का जीवन, उनका हाल कैसा होता है वो आप भी जानते हैं। सोसाइटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, तो वो इसलिए होता है कि वो जब इन पुरुष में रहते हैं, तो पुरुष जन्म में जो वो अपने किसी भी लड़कियों के साथ, किसी भी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने पैसे का, अपनी कमाई का या अपने घर की कमाई का जो इसमें बर्बाद करते हैं, उनको ऐसी ही औरतों का जन्म मिलता है कि उनको ना फिर पति भी सही साथ मिलता है, ना उनको ससुराल पक्ष सही मिलता है, ना मायका पक्ष साथ देता है, उनका कोई साथ नहीं देता है, और वो फिर एक खिलौना बन के रह जाते हैं। और फिर उनका भी जन्म एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, क्योंकि वो उस जन्म में अपने अगले जन्म में मुझे किन्नर बनना है, ये काम सारे कर चुकी होती हैं। ये होता है कर्मयोग। और कर्मयोग ये है सबसे बड़ी बात कि हम कुछ भी करें, उसमें हमारा कोई फ़ायदा है ही नहीं। कर्मयोग का सिद्धांत ये कहता है, लेकिन तुम कर्मयोग के ज़रिए तुम कुछ भी कर रहे हो, जबकि कर्मयोग जैसे मैं हूँ कर्मयोग, मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ भी काम करूँगा, उसका अंजाम मुझे पता नहीं क्या होना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो करूँगा वो मैं अपने लिए करूँगा, अपने परिवार के लिए करूँगा, ये मुझे जानकारी है। मैं कर्मयोग हूँ, और एक कर्मयोग आप भी हैं। आप बोल रहे हैं मैं तो कुछ भी करूँगा, देखी जाएगी। देखी तो इसमें क्या है, देखी नहीं जाएगी सर, देखी आप अगले पल देख सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी हो सकता है, आपको 1 घंटे में देख सकते हैं, रात भर में देख सकते हैं। आप सांस छोड़ रहे हो तो दूसरी सांस आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये ऐसा होता है। कई लोगों के डायलॉग होते हैं, कई लोग मानते भी नहीं हैं, घमंडी होते हैं, उनको ये सारी शिक्षाएं संस्कार मिले ही नहीं हैं बड़े बुजुर्गों से, ना उन्होंने सीखा है, तो वो कहाँ से जो पुरानी पीढ़ियां हैं उनको भी इतनी कोई जानकारी नहीं रहती है कर्मयोग के बारे में। कहावतें तो बहुत सुनी सुनाई हैं, बनी बनाई हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और बहुत सारी कहावतें हैं। लेकिन कहावतों को आदमी जानता तो है, सब कुछ जानता है इंसान कि भाई जैसा हम करेंगे वैसा होगा, लेकिन आदमी उस समय ऐसा बंद हो जाता है जैसे उसको कमरे में बंद है, कोई नहीं देख रहा है उसको, है ना। कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अब भाई ऊपर वाला होगा तो देखेगा ना, ऊपर वाला नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है ना बाहर कहीं है, कहीं नहीं है वो ऊपर वाला सिर्फ एक वो जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम अपने एक कमरे में बंद करके तुम अपने चोरी कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है भगवान नहीं देख रहा है, मंदिर बंद हो गए हैं, ये सोने का टाइम है, भगवान तो दोनों टाइम हो गया है, सो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप जाग रहे हो तो भगवान जाग रहा है, आप सो गए हो तो फिर वो भी सो गया है। ऐसा है, क्योंकि आँखें जो आपकी देख रही हैं वो आपकी आँखें नहीं हैं, आप तो ऐसे ही हो, कुछ भी नहीं है आप। जो आँखें आपकी देख रही हैं वो ही भगवान की आँखें कहलाती हैं, क्योंकि आँखें चेतना से जो कनेक्ट होती हैं। आज हमने गलत काम करके या चोरी कर ली और मर्डर करके आ गए, किसी का खून करके आ गए, और किसी को कोई सबूत नहीं मिला, किसी को कोई गवाह नहीं मिला, कुछ नहीं मिला
लेकिन ये चीज़ हमारे साथ रिपीट होगी, क्योंकि आँखों ने हमें देखा है कि हमने किसके साथ क्या किया है। वो तुम्हारे साथ रिपीट होना ही होना है। और इसमें परिवार इसलिए आता है सर, क्योंकि आप तो सिंगल हो, आप डबल हुए तो आपने शादी कर ली, शादी के बाद फिर तिबल हो गए, फिर बच्चे हो गए। तो ये सब कर्म योग के जो सिद्धांत हैं, जो बहुत बारीकी से बता रहा हूँ सर, कि जो आता है ना मूलधन, चक्रवृद्धि, ब्याज, ये ऐसा ही होता है। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और जब हम मर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम भुगत चुके हैं, मुक्ति मिल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कर्म हमें अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। और जो उसका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो हम अपनी संतानों के लिए छोड़कर जाते हैं, क्योंकि संतानों के अलावा कोई है ही नहीं है। कौन होगा? कोई भी नहीं है। आज हम भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि भाई ऐसे तो हमने कोई पाप नहीं किए, फिर इतना हम क्यों, हमें परेशान किया जा रहा है ऊपर वाले के द्वारा या अपनी चेतना के द्वारा। तो उस समय हमें यही शांत रहना है कि भाई होंगे पिछले जन्म के, हमने तो किया होगा, तो उस समय सामने वाले को कैसा लगा होगा, आज हमें वो चीज़ सोच के कंट्रोल में रहना ही चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये भी होता है कि भाई पिताजी, अब उनकी संतान तो हम हैं ही, तो उनका ब्याज कहीं ना कहीं संतान भुगतती ही भुगतती है। और बड़ा विकट स्थिति हो जाती है जीवन की, कब ख़त्म हो जाए कब ना हो जाए। सो रहे हैं तो सुबह होना है नहीं होना है, घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, लौट पा रहे नहीं लौट पा रहे, ये क्यों होता है? आखिर होता भी तो है। तो ये सब